Hello students, in last lecture we had seen the objectives of business and we had seen the 2 points. First one is organic objectives, which is associated with living organism, that is of human beings or any of the living entity in this planet, right? And second one we had seen the economic objectives, right? So now we will move forward to the third point, that is social objectives, right? Okay, as you all know that and in previous conversation we had made conversation many a times that in business profit motive is also necessary, but along with the profit motive social motive is also necessary, right? Both the motives are very necessary in business, profit as well as social, that is economic as well as social, right? Okay, तो सोशल मोटिव भी हमने देखा था कि वो भी जरूरी है बिजनेस में, राइट? अब सोशल, जैसे हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक मोटिव्स में प्रॉफिट मोटिव के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे, राइट? इन द सेम वे वी विल सी दैट टू मेनी अदर पॉइंट्स आर आल्सो इन सोशल मोटिव्स, राइट? तो क्या है वो पॉइंट्स, वो हम अभी देखते हैं। टू प्रोवाइड सोशली यूजफुल गुड्स सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, राइट? ओके, to provide goods and services at a reasonable price, it is also social service, right? It's a social objective, right? कि हम भले थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट उसमें से अर्न कर रहे हैं, कोई कंपनी गुड्स बना रही है और उसको नॉमिनल प्राइस में, बेस प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा या तो वही प्राइस पे वो सेल करते हैं, तो इट्स आल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव, इट्स आल्सो सोशल सर्विस, राइट? कि कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, बस थोड़ा सा अमाउंट कमा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 5 रुपए की चॉकलेट का मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट आ रही है 4.5 रुपीस एंड वी विल सेल इट इन द 5 रुपीस, राइट? तो ये कोई इतना ज्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस निकालने के लिए कंपनीज कई बार ये करती है, राइट? सो इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव कि रीजनेबल प्रॉफिट इज जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, राइट? बट हाई प्रॉफिट, जनरली हाई प्रॉफिट जो है वो मेडिकल कंपनीज में बहुत ही ज्यादा होता है। दे आर चार्जिंग thousands% ऑफ प्रॉफिट, राइट? 1 रुपए की गोली का 100 रुपए ले चार्ज करते हैं, राइट? 1 रुपए की मेडिसिन का 100 रुपीस चार्ज करते हैं, तो इतना ज्यादा मुनाफा वो लोग करवाते हैं, डॉक्टर्स का कमीशंस रखते हैं, राइट? सो दे इट्स टोटली प्रॉफिट मोटिव, इट्स टोटली इकोनॉमिक मोटिव, राइट? सो इट शुड नॉट बी देयर। अगर आपको मार्केट में और अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, राइट? लाइक मैंने पिछले साल पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था टाटा एंड अमूल का, राइट? टाटा प्रोडक्ट का, तो हमें क्या मिलता है? एक टाटा बोलने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, नो, इट्स अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड, राइट? हमें पूरा ट्रस्ट है वो ब्रांड पे, इट्स क्वालिटी एंड इट्स अ रीजनेबल प्राइस, राइट? तो ये जो चीज है ये क्या दर्शाती है? इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव, right? And it's all because of the Mr. Ratan Tata, right? Please remember friends, he is donating his most 90%, 95% income he is giving to charity, right? So ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? एक सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, राइट? जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, सर्विसेज साथ में सर्विसेज का भी हमने गुड्स का एग्जांपल देखा, तो अब सर्विस का एग्जांपल देख लेते हैं। सर्विस से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, राइट? वो डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, पर वो साथ में रीजनेबल प्राइस पे सर्विस देता है, राइट? आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे होंगे जो टोटली एकदम मामूली चार्जेस से वो ऑपरेशंस करते हैं, राइट? इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव, right? Apart from the economic objective, social objective is also necessary to fulfill our social need, to fulfill our social satisfaction, right? अगर आज मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलती है? खुशी मिलती है, राइट? और वो पैसों से आंकी नहीं जा सकती है, तो वो चीज है
ह्यूमन को सोशल नीड्स भी चाहिए, राइट। आज मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, वो भी ह्यूमंस को चाहिए। सिर्फ पैसा 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 आने से मुझे अच्छा लगेगा, पर वो जो खुशी मिलनी चाहिए वो पैसों में नहीं मिल सकती है, राइट। सो सोशल ऑब्जेक्टिव इज आल्सो नेसेसरी। आज मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, भले मुझे स्कूल या कॉलेज मुझे उसका पैसा देती है, पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरी वजह से अगर आज किसी बच्चे का भविष्य बनता है तो उससे मुझे खुशी मिलती है, राइट। सो इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव आल्सो, दो इट इज अ इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आल्सो, बट अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव आल्सो, राइट। ओके, देन टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स, यस। अगर मैं दाम कम करने में जाऊंगा और क्वालिटी उसकी डिटोरिएट करूंगा, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचूंगा मार्केट में, तो वो टोटली गलत चीज है, राइट। मुझे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी रखना है। से फॉर एग्जांपल मैगी, राइट, कितना घटिया क्वालिटी का जो माल बनाया था उसने बीच में, राइट, मतलब वो शुरुआत से बना होगा या फिर पकड़ा गया होगा, राइट। बट एक चीज उससे प्रूव हो गई, राइट, कि नूडल्स मैगी प्रोडक्ट जो है उसमें ये चीज कोई वो जो उसमें एक एल्यूमिनियम आता है वैसा कुछ उसमें मिला था, लीड मिला था। इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग टू गिव अ कैंसर इन ह्यूमन बॉडी, राइट। सो वो पूरी तरीके से वो चीज गलत थी, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे थे, राइट। तो ये चीज पूरी तरह से गलत है। हमें जो प्रोडक्ट बेचना है इट शुड बी वेल इन क्वालिटी, राइट, उसमें कोई जात की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सेम वे कई सारे मिल्क वेंडर्स जो है, मिल्क मैन्स हैं, वो भी ये चीज अप्लाई करते हैं, दूध में मिलावट करके बेचते हैं। और स्टूडेंट्स रिमेंबर, एज पर द गवर्नमेंट सर्वे, in India we are consuming 90% milk and the production is only 65%, right। हम लोग 90% मिल्क का यूज करते हैं, पर जो प्रोडक्शन एक्चुअल मिल्क का प्रोडक्शन है वो तो सिर्फ 65% है, राइट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी दूध में मिलावट होती है, राइट। नो डाउट दे आर एडिंग वाटर, बट some of the milkmen are totally doing unpracticeful, right। they are doing वो कुछ केमिकल का नाम I forgot the name of that chemical, but they are adding that chemical in the milk, right। it's not milk 100% at all, right। 1% भी उसमें मिल्क नहीं होता है, not a single percent milk, right। they are doing just adding water and that chemical, right, और उसको व्हाइट कलर दे देते, पूरा मिल्क जैसा हो जाता है, राइट। इट्स टोटली अनलॉफुल, राइट, इट्स टोटली अनलॉफुल, इट्स टोटली इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, राइट। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। सेम वे सम वेजिटेबल वेंडर्स आर आल्सो डूइंग दिस, राइट। दे आर डूइंग स्प्रेज एंड दे आर गिविंग ऑल द वेजिटेबल्स इन सम केमिकल वाटर, राइट। उससे क्या होता है, जो केमिकल से जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं अच्छी तरीके से, राइट। इट्स टोटली अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, राइट। तो ये सब चीजें टोटली गलत है, राइट। एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स टोटली अनलॉफुल, इट्स टोटली रॉन्ग, राइट। तो उसको क्या करना है, कभी भी नहीं करना है। उनसे आज नहीं तो कल वो चीज पकड़ी ही जाएगी, राइट। आज नहीं तो कल, जैसे मैगी इतनी बड़ी ब्रांड है नेस्ले की, फिर भी उसका जो भी चीज है वो सामने आ गया, राइट। तो कोई भी छोटे से छोटा वेंडर हो, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, राइट। ओके, देन नेक्स्ट, टू एंश्योर फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जो कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उसने पैसे लगाए हैं, उसको एक फेयर रिटर्न मिले, ये एक कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी है, राइट। आज आप लोगों ने कॉलेज में फीस पे की है, तो ये हमारी
हमारी कॉलेज की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को आपका रिटर्न मिले, राइट। आप कुछ यहाँ से हर रोज सीख के जाए, राइट। तो ये चीज क्या है, एक फेयर रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। कि नहीं, जो भी कंपनी ने स्टॉक होल्डर्स जो हैं जिसने शेयर्स लिए हैं उसको एक अच्छा रिटर्न मिले और हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे रहे, अच्छा सा उसको रिटर्न मिले, राइट। मार्केट में अपना नाम अच्छा बने। तो इस वजह से क्या करना चाहिए भाई, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, हमारे स्टेक होल्डर्स ही हमारी पहचान बन सकते हैं कि आज मैं अपने शेयर्स के प्राइस थ्रू या अपनी प्रोडक्ट थ्रू किसी ने भी इन्वेस्ट किया है या कोई मेरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो बाजार में जाके मेरे बारे में बताएगा सबको कि नहीं इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है या इसकी प्रोडक्ट एकदम घटिया है, कभी भी मत लेना। या दूसरी तरीके से भी वो कहेगा नहीं बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं यही यूज करता हूं, आप भी एक बार यूज करके देखो, राइट। तो ये दो चीजें हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, राइट। वो किससे पता चलेगा कि भाई हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उसको फेयर रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले, राइट। जो उसने इन्वेस्ट किया है उस प्रकार से उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सॉरी रिटर्न होना चाहिए, राइट। ओके, देन टू स्टॉप अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो अभी मैंने कहा, राइट, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं जैसे ये सब अनफेयर दूध मिलावट या तो फिर वेजिटेबल्स में कुछ गपला करना या तो कोई भी जात को किसी भी प्रकार का उसमें मिलावट करना, ये टोटली गलत बात है। सर्विसेज में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज दे आर टेकिंग ब्राइब, इट्स टोटली अनफेयर प्रैक्टिस, राइट। 1000 रुपए 5000 रुपए बिना देके काम नहीं होता है तो ही आगे फाइल बढ़ाते हैं, अगर पैसे देंगे तो ही, इट्स टोटली अनफेयर प्रैक्टिस। बिजनेस हो, प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी चीज हो, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, होती है वो अलग बात है। ओके, टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट ऑल द लॉज ऑफ कंट्री, राइट, टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय लॉ जो एप्लीकेबल हुआ है उसका क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है उसको, उसमें से कोई भी रूल नहीं तोड़ना है। मास्क हमेशा पहनना है, कभी भी रूल नहीं तोड़ना है वरना फाइन लग सकता है 1000 रुपए का, राइट। तो ये सारी चीजें जो क्या है, लॉ के हिसाब से ही बिजनेस को चलना है। कंपनीज एक्ट अलग से बनाया है, बिजनेस लॉ अलग से बना है, तो ये सारी चीजें आपको आएगी धीरे धीरे बीबीए में, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे ये सारी चीजें आएगी कि लॉ क्या है, राइट, बिजनेस लॉ क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है, एम्प्लॉइज एक्ट क्या है, वेलफेयर एक्ट क्या है, राइट, वेजेस एक्ट क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएगी आपको। अभी आप इतना समझ लीजिए कि पूरे भारत के संविधान में जितने जितने कायदे कानून लिखे हैं वो सब फॉलो होने चाहिए, उसमें से कोई भी चीज जो है छूटनी नहीं चाहिए, जो भी बिजनेस को लागू होती है उसकी बात है ये, ठीक है। अबाइड बाय लॉ मतलब बंधे हुए हैं, हम क्या हुआ है, बंधे हुए हैं, इससे भारतीय कानून से, राइट। ओके, देन टू कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, वेलफेयर का मीनिंग तो हमने बहुत पहले जान लिया है, राइट, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की थियरी में, आपको अगर याद होगा तो नियोक्लासिकल थियरी, इट्स आल्सो नोन एज वेलफेयर थियरी इन इकोनॉमिक्स, राइट। ओके, तो उसमें क्या है भाई, सोशल वेलफेयर, कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर। आज कंपनी जो है वो सोसाइटी के बीच में है, सोसाइटी के थ्रू आगे बढ़ती है, हम लोगों के बीच आगे बढ़ती है, तो वो एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के लिए वो कुछ करे, राइट। से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, टाटा हॉस्पिटल्स, टाटा स्कूल्स, रिलायंस हॉस्पिटल्स, राइट। तो उसका क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलायंस चैरिटीज, राइट, टाटा के अंदर में भी बहुत सारी चैरिटीज हैं, राइट। तो एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करे, राइट। ओके, देन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट बनाए कि भाई जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे,
ओके, ये जस्ट मैंने प्रोडक्ट की बात करी। अभी हम बात करेंगे दूसरी बात की, से फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस हो उसमें बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट? तो वो कैसे, तो उसका भी एक एक्ट है, राइट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके लॉज फॉलो करके। से फॉर एग्जांपल चिमनीज जो है, चिमनी जिससे धुआं निकलता है, उसकी हाइट जो तय की गई है वहां तक या उससे ऊपर रखे, ताकि जो एनवायरनमेंट है जहां पे इंसान रह रहे हैं वहां तक वो पहुंच ना पाए, राइट? आसपास अगर नॉइज पोल्यूशन है तो आसपास इतने सारे पेड़ उगाए तो ताकि आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो, राइट? तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, इसमें, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इट्स अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस टू फॉलो द एनवायरमेंटल एक्ट्स, राइट? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, राइट? ओके स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ बिजनेस ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, by the name itself you can estimate that it's associated with human, ये human के साथ कुछ रिलेशन रखता है। अब ह्यूमन कैसे, तो कि ह्यूमन बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे फॉर्म में, कैसे कि जैसे कि वर्कर्स हैं, राइट, एम्प्लॉइज हैं, राइट, कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो ये सारे ह्यूमंस जो है वो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? सो इट्स अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, राइट? अब ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो है इट्स डिपेंड्स ऑन दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? ये आपका एक पूरा सब्जेक्ट आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आगे बीबीए में, राइट? तब जाके आपको डिटेल में तो इतनी सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी, राइट? इट्स अ टर्म दैट इज एचआर, राइट? अब उसमें हम थोड़ा सा अंदर फोकस करते हैं कि क्या क्या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं बिजनेस में, राइट? तो फर्स्ट वन इज टू एंश्योर फेयर वेजेस, सैलरीज एंड इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉइज। यहाँ पे टर्म आते हैं वेजेस, सैलरीज एंड इंसेंटिव्स। Okay, so in somewhere in economics, I had already described the difference between wages and salaries, right? Wage और salary उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के एक लेक्चर में बताया था, राइट? फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके क्लियर कर लेते हैं, राइट? वेजेस जो है वो आवर बेसिस पे होता है, आवर बेसिस पे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, राइट? जितना घंटा काम किया उस हिसाब से वेज मिलेगा, राइट? और जनरली सैलरीज जो है वो मंथली बेसिस होती है, राइट? पर मंथ इतनी सैलरी है, राइट? ओके, वेजेस जो है वो जनरली वर्कर्स को दिया जाता है, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर वर्क करते हैं उसको दिया जाता है, लेबर्स को दिया जाता है, राइट? और सैलरी जो है वो एम्प्लॉइज को दी जाती है जो थर्ड क्लास के ऊपर से काम करता है वो, राइट? जो फोर्थ क्लास वाले हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उसको क्या दिया जाता है, लेबर है, वो लोग लेबर कहलाते हैं, इसीलिए उसको वेजेस दिया जाता है। उसका वेजेस जो है वो पर डे या पर आवर उसके हिसाब से काउंट होता है, राइट? पर डे इतना हो सकता है या पर आवर्ली वेजेस भी होता है कई जगह, राइट? और जो सैलरी है वो एम्प्लॉय की होती है, वो मंथली के हिसाब से काउंट होती है, राइट? तो ये वेजेस और सैलरी का छोटा सा 2-3 पॉइंट का डिफरेंस अभी है, और भी थोड़ा सा आगे है पर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, राइट? ओके, देन इंसेंटिव्स, राइट? अगर कोई एक्स्ट्रा काम करता है, उसके ड्यूटी के हिसाब से भी एक्स्ट्रा काम करता है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करता है, तो वो 2 घंटे का उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा वर्क का इंसेंटिव मिलेगा, पैसा मिलेगा,
राइट। इंसेंटिव्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम जनरल इन टर्म्स ऑल टर्म्स में समझेंगे, बहुत सारे टाइप के इंसेंटिव्स आते हैं, पर अभी हम थोड़ा सा ही उसको पार्ट में समझेंगे, राइट। वैसे ही सेल्स, अगर कोई सेल्स पर्सन है वो एक्स्ट्रा सेलिंग करता है, या तो फिर कई सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि उसको वही प्रोडक्ट के साथ अगर वो बेचता है तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है, राइट। उसमें अलग अलग सर्विसेज भी बेचते हैं तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। से फॉर एग्जांपल कोई बाइक वाले हैं होंडा, राइट, अगर वो होंडा की प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता है तो उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। एक्टिवा बेचेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो रेगुलर प्रोडक्ट है, उसमें किसी भी प्रकार का इंसेंटिव लगभग नहीं होता है, राइट। पर वो कोई जो कम बिकने वाली और प्रीमियम प्रोडक्ट हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, राइट। एक बाइक या कोई बेचता है तो उसमें 2000 तक भी मिल सकता है, 3000 तक भी मिल सकता है, राइट। तो ये क्या है, इंसेंटिव्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आते हैं, राइट। तो इंसेंटिव्स जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है, राइट, कौन सी कंपनी है और कितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स है, राइट। वो डिपेंड करता है कंपनीज पे, और बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं उसमें, राइट। ओके, सेकंड वन इज टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट मतलब जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो जगह एकदम अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं हो तो आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर वेंटिलेशन, हवा का अवर जवर अच्छा नहीं हो सकता है तो फिर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसको एक बेटर वर्किंग कंडीशन और एनवायरनमेंट देना है कि जहां पे वो बैठ के आराम से काम कर सके, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। आखिर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, राइट, बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अपने एम्प्लॉइज, अपने वर्कर्स की देखभाल करें, राइट, उसका अच्छे से ख्याल रखें, राइट। ओके, आगे भी आएगा, बेटर वर्किंग कंडीशन में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे चाय पानी पिलाना वगैरह वगैरह, राइट। तो वो खाना पीना तो होता रहेगा, पर साथ में आगे भी एक पॉइंट है, जैसे कि टू एंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग वर्कर्स। जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उसको सेटिस्फैक्शन मिले, उसको अच्छा फील करे, संतोष मिले, राइट, कि नहीं ये कंपनी मेरे लिए इतना कर रही है तो मुझे भी उसके लिए अच्छा करना है, राइट। उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि नहीं यहाँ पे मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे कि वर्किंग कंडीशन की मैंने बात करी, फिर उसको अच्छी सी फैसिलिटीज दे। अगर कोई हाई एम्प्लॉइज है, अच्छी पोस्ट पर कोई एम्प्लॉई है तो उसको हाउसिंग अलाउंसमेंट दे, या तो फिर ट्रैवलिंग अलाउंस दे, या तो कंपनी का ही कोई काम हाउस या हाउस अगर बड़ा है तो वहां पे रहने के लिए उसको सुविधा कर दे, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, एक ह्यूमन, वैसे तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स की है, राइट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ पे दी गई है कि जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, राइट, एम्प्लॉइज को अच्छा लगे, राइट। तो ताकि क्या है, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएगा, राइट। जहां पे भी वो काम कर रहे हैं तो कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कुछ टॉप पोजीशन पे कोई एम्प्लॉई है तो वहां के ऑफिस में शांति बनी रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, तो ताकि उसे भी काम करने में मजा आए, प्रोडक्टिविटी आए, जो काम करता है उसमें प्रोडक्टिविटी आए, राइट। प्रोडक्टिविटी मतलब एक मैक्सिमम लेवल तक वो काम कर पाए, राइट, उसका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे, ऐसा, राइट। कि से फॉर एग्जांपल अगर आप कभी पढ़ने बैठते हो तो एनवायरनमेंट अगर शांत हो तो अच्छे से फटाफट पढ़ाई हो सकती है, आपका कंसंट्रेशन पूरा वहां पे रहता है, और कंसंट्रेशन पूरा होने की वजह से
आपको अच्छे से याद भी रहता है। तो क्या हुआ, आपने वो टाइम प्रोडक्टिव यूज किया, अच्छा सा यूज कर लिया उसको, राइट। आपका आपने जो भी किया वो पूरा प्रोडक्टिविटी के साथ किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया, राइट। तो वो क्या है, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, देन टू प्रोवाइड बेटर प्रमोशनल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जो भी काम करता है ग्रोथ, आज कोई भी आदमी काम करता है तो किसके लिए करता है, अपने ग्रोथ के लिए, राइट, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, राइट, अपने आप को और अपने फैमिली को ग्रोथ में, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, राइट। तो उसका एक ही मेन मोटिव होता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। आप वर्किंग कंडीशन वगैरह अच्छा देते हो पर प्रमोशन या ग्रोथ नहीं देते हो, सैलरी उतना नहीं देते हो, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। साथ में उसको अच्छा सा प्रमोशन का चांसेस भी मिलना चाहिए कि उसको लगे कि कंपनी मेरे ग्रोथ के बारे में भी सोच रही है, राइट। अगर आज कोई आदमी 10,000 में आपके यहाँ काम कर रहा है और 10 साल बाद उसका सैलरी अगर 12,000 है तो वो ग्रोथ नहीं कहा जा सकता, राइट। तो वो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, राइट। तो ग्रोथ के चांसेस भी होने चाहिए, प्रमोशन के चांसेस भी होने चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ पाए। देन टू प्रोवाइड सेल्फ डेवलपमेंट स्कीम फॉर वर्कर लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, दिस इज अ वेरी मॉडर्न कंसेप्ट, राइट। बहुत सारी कंपनीज जो है अपने वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करती है, राइट। ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द सेंस, अगर कोई एम्प्लॉइज है, राइट, तो उसको ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि अगर मेरी आज नई प्रोडक्ट ये आई है तो वर्कर्स को वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, सॉरी एम्प्लॉइज को, कि इसमें कौन कौन से नए फीचर्स है, इसमें क्या क्या नई वेराइटीज है, तो ताकि वो कस्टमर्स को बता सके, राइट। और स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज आप खुद कन्विंस्ड हो कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है तो ही आप दूसरों को बेच सकते हो, राइट। ये एक चीज बिजनेस या मार्केटिंग की एक पूरा एक फंडा है कि आपके वर्कर्स जो है, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो खुद कन्विंस्ड है कि नहीं ये प्रोडक्ट बढ़िया है, राइट, ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उसको बेच सकता है, राइट। अगर वो खुद ही कन्विंस्ड ना हो कि नहीं इसमें तो ये चीज है, बाकी है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसको बेचने में, राइट। जो चीज आप खुद लेने के लिए तैयार हो, खुद परचेजिंग के लिए तैयार हो, खुद को बेचने के लिए तैयार हो, वो चीज आप पूरी अच्छे तरीके से बेच सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पसंद आएगा तो ही आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, राइट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज है। तो वही चीज अभी बिजनेस के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है बहुत जरूरी हो गया है, राइट, कि ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को बता सके और अपने एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंस के साथ उसको बेच सके, राइट। तो ये चीज जरूरी है कि कोई भी आज मार्केट में से फॉर एग्जांपल होंडा का नया कोई बाइक आया है तो वो बाइक में क्या क्या फीचर्स है, कितने सीसी का है, कितने एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस है, राइट, कितना माइलेज है, कितना पिकअप है, राइट, पेट्रोल टैंक कितने लीटर का आता है, राइट। तो ये सारी तो कॉमन चीजें हैं। फिर उसके आरपीएम क्या है, राउंड पर मिनट, राइट, वो आरपीएम उसका क्या है, कितनी फास्ट वो घूम सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें, राइट, और प्लस उसको बेचने के लिए जो चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स स्किल्स, राइट, तो वो भी आजकल ट्रेनिंग देते हैं कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करके रखे, कस्टमर्स को कैसे अपने आप में बांध के रखे, राइट। अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं तो इजीली आप उसको पकड़ सकेंगे, सिर्फ उसको आपको उसके तरीके से समझाना है, राइट। तो ये चीज एक बहुत जरूरी आजकल चीज है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
राइट। अगर वर्कर्स के लिए अगर हम देखने जाए, ये हमने एग्जांपल देखा एम्प्लॉइज की ओर से। वर्कर्स जो है, जो लेबर वर्कर्स हैं, उसको ट्रेनिंग के लिए भाई कोई नई मशीनरीज आई है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, राइट। अगर कोई फॉल्ट होता है तो कहां पे पहले चेक करना है, फिर बाद में मैकेनिक को बताना है, राइट। तो ये क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है कि भाई उसके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी पहले, फिर जाके वो आगे अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट। ओके, देन टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स, राइट। अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है और अच्छे दामों में है, राइट, क्वालिटी प्रोडक्ट विथ रीजनेबल रेट, देन डेफिनेटली योर कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, राइट। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि भाई क्वालिटी भी अच्छा दे रहे हैं, नो डाउट, ओके, देन रेट एकदम रीजनेबल है, तो बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर उसका अच्छा रहेगा और उसको मजा भी आएगा, राइट। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए नो डाउट कस्टमर्स की मेंटालिटी जनरली रहती है कि अच्छे दामों में प्रोडक्ट मिल जाए, राइट। सो दिस इज द जनरल मेंटालिटी ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ये एक जरूरी है। एंड लास्ट वन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स। जो हमने पहले पॉइंट में बात करी कि अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को उसका रिटर्न मिलना चाहिए जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। ओके।